अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस वीडियो में हमने क्या करना था कि हमने हमारे यूआई से डाटा गेट करके करंट स्टूडेंट में स्टोर करवाना है। तो उसके लिए हम एक मेथड राइट करेंगे, पब्लिक वॉइड फ्रॉम यूआई टू डाटा या ऑब्जेक्ट जो सूट करे आपको। तो करंट स्टूडेंट में हम सबसे पहले आईडी सेट करवा लेंगे। आईडी कैसे गेट करेंगे? txt id डॉट वैल्यू डॉट टेक्स्ट, सॉरी। तो जो उसमें टेक्स्ट होगा वो रिटर्न हो जाएगा हमें। अब ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि जो उस टेक्स्ट फील्ड से डाटा आ रहा है वो स्ट्रिंग है और आईडी में इंटीजर है। तो हम इसको पहले इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट डॉट टू int 32 फॉर इंटीजर्स, और इस तरह से एरर ख़त्म हो गया। अब इस तरह से बाकी के सारे में हम ऐड कर लेते हैं। करंट स्टूडेंट डॉट नेम txt डॉट, उसके बाद ये सेम काम हम फी के लिए कर लेंगे। txt फी, उसके बाद नेक्स्ट कौन सा आ रहा है? अब नेक्स्ट कॉमो बॉक्स है। तो कॉमो बॉक्स से डायरेक्ट टेक्स्ट करके हम नहीं डाटा गेट कर सकते। उसके लिए हमने सिलेक्टेड इंडेक्स गेट करना है, और जो सिलेक्टेड इंडेक्स होगा फिर उस पर वैल्यू हम गेट करेंगे। तो हम कहते हैं कि करंट स्टूडेंट कोर्स डॉट कोर्स इक्वल्स कॉम्बो कोर्स डॉट सिलेक्टेड इंडेक्स डॉट टू स्ट्रिंग, आई एम नॉट रॉन्ग, यस इट्स नॉट सिलेक्टेड इंडेक्स, इट्स सिलेक्टेड आइटम, क्योंकि जो मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट किया मैंने वो गेट करना है। और ये क्या कहता है, क्या कह रहे हो भाई? रिटर्न द ऑब्जेक्ट दैट इज करंटली सिलेक्टेड आइटम ऑन ऑल इफ देयर इज नो, ठीक है, सिलेक्टेड आइटम इज नॉट नल है, ओके। तो आप इसको इग्नोर कर दो। इसके बाद जो नेक्स्ट सिलेक्शन है हमारी वो है जेंडर की। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि करंट स्टूडेंट डॉट जेंडर इक्वल्स, अब इसमें क्या होगा, हम यहाँ पे एक टर्नरी ऑपरेटर यूज करेंगे। वो कैसे कि मैं कहता हूँ अगर आर बी मेल जो है डॉट चेकड है, इट मीन्स मैंने उसको चेक किया है और ये कंडीशन ट्रू आ जाती है। तो आप क्या करो, इसमें स्टोर करवा दो एम, अगर फॉल्स है तो फिर एफ। अगर मैंने लेट्स सपोज अपने फॉर्म पे यहाँ पे टिक करता हूँ मेल को, तो ये चेक होगा और ये इसमें एम स्टोर करवा देगा। अगर मैं फीमेल को सिलेक्ट करता हूँ तो ये फॉल्स होगा और इसमें फीमेल को स्टोर करवा देगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास डीओबी। अब डीओबी में से हमने सिर्फ ईयर गेट करना है। तो वो हम कैसे करेंगे? करंट स्टूडेंट डॉट डेट टाइम डीओबी इक्वल्स, हम कहते हैं डीटीपी डेट टाइम पिकर। ओके, सो ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, इसको हम चेंज कर देते हैं और इसको कन्वर्ट कर देते हैं डीटीपी में। सेव, यहाँ फॉर्म में कहीं पे चेंज होने वाला हो वो ऑटो चेंज हो गया। डीटीपी डीओबी डॉट, हमने उसमें स्टोर करवाना है डेट टाइम, तो उसके लिए हम कहते हैं डेट टाइम डॉट वैल्यू और डॉट टू स्ट्रिंग। ये मैंने ओपन किया था क्योंकि मैंने सिर्फ जो डेट टाइम पिकर है ना उसमें से ईयर गेट करना था, बाकी जो उसमें से टाइम आता है ना मैंने उसको इग्नोर करना था। तो यहाँ पे हमें क्या कहता है कि इसको हम स्ट्रिंग से डेट टाइम में नहीं कन्वर्ट कर सकते, इसको हैंडल कर लेते हैं। ओके, सो अभी हम सिर्फ उसमें से वैल्यू गेट कर लेते हैं और डेटाबेस में स्टोर करवाते हुए हम उसके अंदर से उसका फॉर्मेट गेट कर लेंगे। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास? हमने आईडी नेम फी कोर्स जेंडर डेट ऑफ बर्थ गेट कर लिया। लास्ट पर हमारे पास इमेज रह गया, वो हम सेट करेंगे करंट स्टूडेंट डॉट इमेज इक्वल्स पीबी इमेज डॉट इमेज। तो ये उसके अंदर से सिलेक्टेड इमेज हमें गेट करके दे देगा। इस तरह से हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर डाटा सारा स्टोर हो जाएगा।
अब यहाँ पर इसको स्टोर करवाने से पहले हम इमेज सिलेक्टिंग का कोड ऐड कर लें, तो ब्राउज पर डबल क्लिक करेंगे तो ये एक मेथड ऐड कर देता है कि जब भी हम सिलेक्ट इमेज पे क्लिक करें तो ये क्या करेगा कि एक डायलॉग बॉक्स ओपन करेगा जिसमें से हम इमेज सेलेक्ट करेंगे, और उस इमेज को सेलेक्ट करने के बाद वो हमारे इस पिक्चर बॉक्स को वो इमेज असाइन करेगा, और वो इमेज उसको असाइन करने के बाद हम स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट में स्टोर करवाएंगे। तो इसके लिए एक ऑब्जेक्ट है ओपन फाइल डायलॉग, इसको हम कहते हैं ओ एफ डी इक्वल्स न्यू ओपन फाइल डायलॉग। इसमें हम कहते हैं जी, इसको शो करवाने के बाद हम अगर ओ एफ डी डॉट शो डायलॉग, ये देखो ऑटो कंप्लीशन हो गया इंटेलिजेंस से, कि वो कहता है कि जब मैं डायलॉग शो करवाता हूँ और उसको क्लोज करवाऊँ तो वो रिजल्ट ओके शो करे। रिजल्ट ओके का क्या मीन्स है कि जब मैंने उसको क्लोज किया है तो मेरे पास एक फाइल सिलेक्टेड है, इट मीन्स डायलॉग रिजल्ट जो है वो ओके आया है। तो मैं क्या करूँ कि करंट में ये इमेज स्टोर करवा दूँ, अदरवाइज मैं क्या कर दूँ कि वहाँ पर एक मैसेज शो करवा देता हूँ कि इमेज नॉट सिलेक्टेड, ठीक है। उसके लिए एक कंट्रोल है मैसेज बॉक्स डॉट शो, और इसमें मैं टेक्स्ट शो करवा दूंगा नो इमेज सिलेक्टेड, नो इमेज सिलेक्टेड। और इसमें क्या लॉजिक ऐड होगी, दैट इज के दिस डॉट, इट मीन्स मैं रेफर कर रहा हूँ कि जो मेरा पिक्चर बॉक्स है उस पर, और उसकी जो इमेज है ना, लोकेशन एक्चुअली, क्योंकि उस लोकेशन को मैं गेट करूँगा किसके थ्रू, जो मैंने फाइल गेट की है ना उस पे, ओ एफ टी डॉट फाइल नेम। ये क्या करेगा, जो मैंने फाइल सेलेक्ट किया ना, लेट्स सपोज मेरे पास ओपन है ये फाइल, तो इस पे क्लिक करने पे जो इसकी एब्सोल्यूट लोकेशन होगी ना मेरी डिवाइस में वो गेट करेगा, और वो इसको स्टोर करवा देगा। अब जब वो इसको स्टोर होगी और जब इसमें असाइन होगा ना, इस लोकेशन आने के बाद वो क्या करेगा, इस इमेज बॉक्स में वो साइन करके वो इमेज गेट करके स्टोर करवा लेगा, और फिर जब मैं फ्रॉम यूआई टू डाटा कॉल करूँगा तो वो क्या करेगा, उस स्टोर्ड इमेज को ना इस करंट स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट में स्टोर करवा देगा। तो ये कोड है जो आप यूज़ करोगे अपनी इमेज ब्राउज करने के लिए और सेलेक्ट करने के लिए। अब ये जब ओपन होगा ना तो क्या होता है कि इसको हर तरह का फाइल टाइप मिलेगा। इसको रन करके मैं चेक करवाता हूँ, होप इट वर्क्स विदाउट एनी एरर। ठीक है, न्यू पे क्लिक किया, ब्राउज को ओपन करता हूँ मैं अगर, तो अगर हम आए पिक्चर्स में तो ये तो सब इमेजेस हैं, बट डेस्कटॉप में जाए या डॉक्यूमेंट्स में, तो ये देखो जितने भी फाइल टाइप्स हैं वो सब मुझे यहाँ पे शो हो रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मुझे जो इमेजेस है ना वो शो हो, तो अब उसके लिए मैं एक फ़िल्टर ऐड करूँगा, और अगर मैं इसको बगैर सेलेक्ट किए क्लोज करता हूँ ना तो मुझे कहते हैं नो इमेज फाइल सिलेक्टेड। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपने क्या करना है, सिर्फ इस लाइन को कॉपी पेस्ट कर लेना है बड़े ध्यान से। इसमें क्या ऐड करेगा, मैंने बता दी कि भाई जो फाइल डायलॉग है ना आपने फ़िल्टर करना है, और सिर्फ इन जो एक्सटेंशन है ना इनको अलाउ करना है सिलेक्शन के लिए। तो अगर मैं अब इसको रन करूँ, न्यू ब्राउज, तो अब देख लो आप कि सिर्फ जो जेपेग्स है ना या इमेज फाइल टाइप्स, इन तरह तीन की वो मुझे सेलेक्ट करने दे रहा है, अदरवाइज वो नहीं करने दे रहा। और मैंने क्या किया है कि मैंने जब ओपन किया है तो उसने क्या किया, इमेज लोकेशन स्टोर करवा दिया है, और इमेज लोकेशन स्टोर करवाने के बाद उस लोकेशन वाली इमेज इस इमेज बॉक्स ने गेट कर लिया है, और वो यहाँ पर उसने शो करवा दिया है। ठीक है, ये हमारी शॉप का कार्ड है। ही। अच्छा, तो हमने यूआई से डाटा भी गेट कर लिया, इमेज भी सिलेक्ट कर ली। अब हमारा क्या काम है कि अब हमने बस स्टोर करवानी है। तो अब हम इमेज को स्टोर करवा लेते हैं। इमेज को स्टोर करवाने के लिए हम क्या करेंगे, स्टूडेंट्स डॉट ऐड मेथड हमें एक मिलता है, उसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारा जो करंट स्टूडेंट है ना को ऐड कर देंगे। तो क्या होगा, हमारी उस लिस्ट में वो स्टोर हो चुका है डाटा। ठीक है, इसके अलावा और क्या होना है, उसके बाद हम कंट्रोल्स इनेबल पे कॉल करेंगे, जिससे जो अब है ना अपडेटेड लिस्ट के अकॉर्डिंग कंट्रोल्स इनेबल या डिसेबल होंगे।
ये इतनी सी लॉजिक है फिल्म के स्टूडेंट्स में डाटा ऐड कराने के लिए, बट अगर आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो कि अगर मैं कहता हूँ इफ txt name डॉट टेक्स्ट जो है इज empty, इफ है empty तो नहीं है, तो हम कहते हैं इक्वल्स, सॉरी डॉट इक्वल्स क्या, empty। तो वो क्या करे कि स्टोर ना करवाए, ठीक है। और यहाँ पे हम एक मैसेज बॉक्स शो करवा देते हैं कि नेम फील्ड रिक्वायर्ड, नो, अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो तो उसको इग्नोर कर देना। और अगर तो वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है, नहीं होता और एल्स पार्ट में आ जाता है, तो वो इसको स्टोर करवा दे, ठीक है। सेम काम हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पहले जिस तरह से मैंने नीचे बताया कि फाइल डायलॉग नहीं है, तो हम ऐसे, क्योंकि ये तो उस बटन पे क्लिक होने के बाद चेक करेगा ना कि फाइल सेलेक्ट है या नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं इस इमेज सेलेक्टेड नेम से, बोल्ड टाइप का इस इमेज सेलेक्टेड, जो क्या रहेगा फॉल्स, ठीक है। और अगर तो हम इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं, कहाँ गया है, यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर, तो हम यहाँ पे इसको ट्रू कर देंगे, ठीक है। एंड इनेबल कंट्रोल्स में हम जाएंगे ना, तो वहाँ पर भी जब इसको हम फॉल्स, इसको हम ओवरऑल फॉल्स रखेंगे, ठीक है, ताकि जब भी वो ऑपरेशन होने के बाद दोबारा इनेबल्स कंट्रोल इनेबल्स हो तो वो फॉल्स हो जाए, या फिर आप यहाँ पे जब स्टोर हो जाए तो उसके बाद भी आप उसको फॉल्स कर सकते हो, ठीक है। तो रन करते हैं। ओ सॉरी, हमने जो उसको ऐड किया तो उसको इम्प्लीमेंट तो किया नहीं हमने। इफ में ये है, तो उसके बाद हम उसके बाद एल्स इफ की कंडीशन ऐड करेंगे हम कि एल्स इफ इस पोस्टर सेलेक्ट इस इमेज सेलेक्टेड नॉट ट्रू, ठीक है, नॉट इमेज सेलेक्टेड, तो हम उसको कह देंगे इमेज नॉट सेलेक्टेड, इमेज फील्ड रिक्वायर्ड, ठीक है। इससे क्या होगा कि अगर तो फिर नेम फील्ड एम्प्टी है तो वो कहेगा भाई नेम फील्ड रिक्वायर्ड और रिटर्न एम्प्टी, ठीक है। हमने नहीं कुछ करना, इस मेथड से बाहर आ जाओ। अगर इमेज नहीं सिलेक्टेड तो भाई हमने इमेज पे भी नहीं सिलेक्टेड, तो हमने नहीं स्टोर करवाना। अगर ये सारी कंडीशंस फॉल्स होने के बाद लास्ट पे यहाँ पे आ जाते हैं तो फिर हम स्टोर करवाते। अब इसको रन करके वेरीफाई करते हैं कि डाटा स्टोर हो रहा है या नहीं हो रहा। न्यू पे क्लिक किया, मैं कहता हूँ अगर मैं इस पे अभी सेव पे क्लिक करूँ, वो कहता है भाई नेम फील्ड रिक्वायर्ड, तो मैं इसको कह देता हूँ साकिब। यहाँ पर अभी मैं इसको कह देता हूँ फी 34,000 है, और इसके साथ अब देखो वो अल्फ़ाबेट्स भी ले रहा है, तो नेक्स्ट में हम इस पे भी सिर्फ न्यूमेरिक कंडीशन ऐड करेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेलेक्ट कर लिया, मेल, और यहीं पे अब मैं इस पे सेव पे क्लिक करता हूँ, तो वो कहता है कि साकिब नेम तो है लेकिन इमेज नहीं सेलेक्ट, तो इमेज पे आ जाओ। और मैं जाके रिजल्ट नॉर्मल इमेज ऐड कर लेता हूँ। अब मैं सेव पे क्लिक करूँगा तो मुझे कोई एरर नहीं दे रहा, ठीक है। सेव पे क्लिक कर रहा हूँ और अभी वेरीफाई नहीं हो रहा कि डाटा ऐड हो रहा है नहीं हो रहा, तो उस पर काम कर लेते हैं। एंड ये वीडियो लंबी हो रही है, तो यहाँ पर ना हम वापस फॉर्म में आते हैं और दो लेबल्स ऐड करेंगे। एक हमारा जो काउंट है ना लिस्ट में उसको अपडेट करेगा, और दूसरा जो भी लेटेस्ट डाटा ऐड हुआ है ना उसको शो करेगा। इसको हम कह देते हैं स्टूडेंट काउंट, और ये हो जाएगा हमारा स्टूडेंट। इसके लिए हम इनको आईडी देते हैं लेबल स्टूडेंट, ओके, एस टी यू, और ये होगा लेबल स्टूडेंट काउंट, एल बी एल एस टी यू डी एन डी काउंट, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट में हम एक मेथड क्रिएट करेंगे और टू स्ट्रिंग, जो इस सारे डाटा को टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए हम फॉर्मेटिंग ऑफ है, फॉर्मेटिंग ठीक कर लेते हैं, ओके।
यहाँ पर मैं जो इसका डिफ़ॉल्ट टू स्ट्रिंग मेथड है उसको ओवरराइड करूँगा एंड सॉरी राइट टू स्ट्रिंग, तो वो ओवरराइड हो जाएगा। और अब यहाँ पर मैं अपनी स्ट्रिंग रिटर्न करूँगा। इस स्ट्रिंग में डॉलर साइन ऐड करने से ये क्या फ़ायदा होगा कि मैं डायरेक्टली जो उनके प्रॉपर्टीज़ है ना उनको एक्सेस कर सकता हूँ, बजाय इसके कि मैं वहाँ पर पहले कर्ली ब्रेसेस ऐड करूँ, फिर उनकी लोकेशन ऐड करूँ और फिर उसके बाद मैं कॉमा के बाद उन सबको लोकेशंस पे वैल्यू राइट करूँ। नेम फी दोनों केसेस वर्क कर सकते हैं, मुझे बस ये अप्रोच ज़्यादा प्रेफरेबल लगती है तो मैं इसको यूज़ करता हूँ। बिकॉज उस तरह से ये कि अगर मुझे फ्यूचर में कुछ चेंज करना पड़ेगा तो मुझे उसके इंडेक्सेस को बार बार चेंज नहीं करना, डायरेक्टली बस यहाँ से इनको चेंज कर देना। और इमेज में मैं इमेज लोकेशन स्टोर करवा देता हूँ। डॉट लोकेशन है फाइल नेम, कुछ तो होगा ना भाई। सेव प्रॉपर्टी साइज टैग टू स्ट्रिंग, आई थिंक टू स्ट्रिंग से वो हो जाएगा कन्वर्ट, लेट मी चेक इट। ओके, तो ज़रूरत नहीं है इसमें किसी चीज़ की। हमने क्या सारे कंट्रोल्स राइट कर लिए, आईडी, नेम, फी, कोस्ट, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, इमेज। ओके, तो ये मेरी टू स्ट्रिंग की रिटर्न स्ट्रिंग आ गई है। हम यहाँ पर आते हैं और स्टूडेंट फॉर्म में यहाँ पर एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं अपडेट लेबल नेम से। पब्लिक वॉइड अपडेट लेबल्स। अपडेट लेबल्स में हम क्या करेंगे कि जो LBL स्टूडेंट का काउंट है ना डॉट टेक्स्ट, वो हम किस पे असाइन कर देंगे, कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग। टू स्ट्रिंग इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि जो मेरे पास स्टूडेंट से काउंट आनी है ना वो इंटीजर में आनी है, तो ये उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके वहाँ पे शो करवा देगा। एंड यहाँ पर हम इसको, क्योंकि हमने साथ स्टूडेंट काउंट भी शो करवाना है, स्टूडेंट काउंट प्लस। और अगर जैसा मैंने पीछे स्ट्रिंग राइट किया उस तरह से करना चाहूँ तो डॉलर साइन, उसके बाद इस सबको कट कर लूँ यहाँ से, यहाँ पे कॉलन और ब्रैकेट्स, तो इट वर्क्स द सेम वे। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, LBL स्टूडेंट डॉट टेक्स्ट, तो एक इसको मैं कह दूँगा कि स्टूडेंट कॉलन स्पेस टेम्पलेट ऐड कर ले। तो अब इसमें अगर मैं सॉरी करंट स्टूडेंट, क्योंकि हमने स्टोर करवा करंट स्टूडेंट डॉट टू स्ट्रिंग, तो ये टू स्ट्रिंग मेथड कॉल करके उसको स्टोर करवाएगा। अब हम चेक करते हैं कि जो हम स्टोर करवा रहे हैं हमारा डाटा इस लिस्ट के अंदर, क्या वो स्टोर हो भी रहा है या नहीं हो रहा। क्योंकि जब हम इसमें स्टोर करवाते हैं, न्यू क्लिक करते हैं, हमारा ऑब्जेक्ट नॉट नल है, हम काउंट को न्यू देते हैं, इनेबल कंट्रोल्स करते हैं, तो अब हमने वेरीफाई करना है कि क्या हमारे इन कंट्रोल्स में डाटा ऐड हो रहा है या नहीं हो रहा। न्यू पे राइट क्लिक किया, नेम ऐड किया साकिब, पी को ऐड किया 23,000, ब्राउज और पिक्चर्स में चलते हैं, ओपन, सेव। तो सेव होने पर भी वो कोई अपडेशन नहीं कर रहा, तो मैं इसको चेक करता हूँ कि क्या एरर है। ओके, सो अपडेट लेबल्स मिसिंग था, उसको हमने राइट कर लिया। न्यू पे क्लिक करेंगे, नेम में ऐड कर देता हूँ साकिब, पीस में ऐड कर देता हूँ 23,000 और ब्राउज करता हूँ इमेज, इमेज स्टोर करवाई। इस पर सेव पे क्लिक करेंगे तो उसने देखो बता दी कि मेरी लिस्ट में एक डाटा ऐड हो गया और उसने अपडेट कर दिया। न्यू पे क्लिक करता हूँ मैं, अगर इसको सेव किया तो देखो न्यू रिकॉर्ड बैड, प्रीवियस बटन वर्क नहीं कर रहा क्योंकि अभी इस पर लॉजिक ने इम्प्लीमेंट की हुई हमने। एंड न्यू बटन पे क्लिक करने से ये डाटा रिमूव होना चाहिए। चलो इनको नेक्स्ट वीडियोस में सॉर्ट आउट करते हैं हम।
ये वीडियो कैसे वैसे भी लंबी हो चुकी है काफ़ी।